अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तरा तो पुश्ती बहक़े ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर यक नज़र कुन सोए माँ हुर्मत रूह पैगंबर यक नज़र कुन सोए माँ हुर्मत रूह पैगंबर यक नज़र कुन सोए माँ। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़े सफ़र भी देना। बोलना तूने सिखाया कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। हज़रात गिरामी बावक़ार बग़ैर किसी क़ीलो काल के यके बाद दीगर आपने हर एक के तारुफ़ को नक़ीब अहले सुन्नत की ज़बानी समात किया है। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान ने बार बार इस बात का तकरार किया कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन वक्त नहीं है। वही हाल हमारे साथ भी है कि मेरे पास भी अल्लाह के फजल करम से आप हजरात की दुआओं से बहुत कुछ है लेकिन इस वक्त नहीं है, क्योंकि हमारे बाद मेंबर नूर पर दो ऐसे नातख़ां तशरीफ़ फरमा हैं कि जिनकी लहजे के कद्र सिर्फ समस्तीपुर ही वाले नहीं बल्कि हिंदू नेपाल के लोग भी कर रहे हैं। और क़यामगाह पर दो ऐसे खतीब आराम फरमा रहे हैं कि जब वो आएंगे तो आप यही कहेंगे, सोचेंगे कि काश इस नाची से पहले उन आला हजरात की तकरीर को सुन लेते तो हमें और मज़ा आता। लेकिन खैर, आइए दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि आज़ेबे दोशे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, आज़ेबे दोशे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, खुर्शीदे सुबह करबला कशफत तुजा बिजमालिही, खुर्शीदे सुबह करबला कशफत तुजा बिजमालिही, तस्वीर खुल्क़े मुर्तज़ा हसनत जमी व खिसालिही, यानी हुसैन बेनवा सल्लु अलैहि व आलिही, यानी हुसैन बेनवा सल्लु अलैहि व आलिही। वो सलाम कहिए हुसैन पर कि बहिश्त जिसका सिला मिले, वो सलाम कहिए हुसैन पर कि बहिश्त जिसका सिला मिले। ये तलब तो अपनी तरफ से है, हमें देखे वहाँ क्या मिले। और जो दरे हुसैन का हो गदा हो उसे रसाई अली तलक, जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले, जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले। ये वही सिलसिला इश्क है जो एक बार इस सिलसिले मोहब्बत से जुड़ जाता है और उनकी मोहब्बत की जंजीर से जंजीर जब जुड़ जाती है तो एक आशिक सादिक मस्त, एक आशिक सादिक इश्क के समंदर में होता जन होते हुए मस्तमय कलंदर के मानिंद जब अपना सफर इख्तियार करता है तो बारगाह रिसालत माम में कुछ इस तरह अपनी अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करता है कि देर से हम दरे दौलत पर सदा देते हैं, देर से हम दरे दौलत पर सदा देते हैं, आज देखें शहे तैयबा हमें क्या देते हैं। सुनते आते हैं खता हमसे गुनहगारों की, दस्ते रहमत से वो चुन चुन के मिटा देते हैं, दस्ते रहमत से वो चुन चुन के मिटा देते हैं। और दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। क़त्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत गिरामी बावक़ार जो आयते मुबारका की मैंने तिलावत की है, बस आसान लबो लहजे में आप समात करें। बास हजरात का ये ख्याल होता है कि जब जिक्र शहादत हुसैन की महफिल सजाई जाती है तो ऐसी तकरीर हो शहादत पर इमाम हुसैन पर के मुकर्रिर खुद भी रो जाए और सामाईन सुनने वाले भी खूब
भी रो जाए। लेकिन यह जिक्र शुहदाए करबला या करबला की सरजमीन हमें क्या पैगाम देती है और हमें सब्र हुसैन से, शहादत हुसैन से क्या सीखना चाहिए, क्या हासिल करना चाहिए, वो कुछ ज़रूरी बातें और फिर वक्त मिला तो वाक़यात करबला भी आपके गोशे गुजार करने की कोशिश करूँगा। वरना वो लोग जो अहले बैत अतहार का झंडा तो उठाते हैं लेकिन हजरत अमीर माविया और दिगर अजिल्ले साहबे किराम के शान में गुस्ताखी करते हैं। अब जब अहले बैत अतहार पर उनकी तकरीरें सुनेंगे और उनके दास्तान सुनेंगे तो आप भी चीखे मार मार करके रोएंगे। एक उस कबीले का एक मुकर्रिर था हजरत, उन्होंने यह कह करके अपने सामईन को रोने पर मजबूर कर दिया कि करबला के सरजमीन पर इमाम हुसैन का घोड़ा रात भर धूप में खड़ा रहा। क्या कहा कि रात भर इमाम हुसैन का घोड़ा धूप में खड़ा रहा। ये सुन करके लोग रोने लगे। तो आइए दुरूद पाक बार और पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी बवक़ार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, 12 साल अल्लाह के रसूल मक्का मुअज़्ज़मा के सरजमीन पर इस्लाम की दावत देते रहे, इस्लाम का परचम लहराते रहे। जब मक्का वालों ने हुजूर को सताया तो हिजरत फरमाकर आप मदीना तशरीफ ले आए। मदीने में आप 10 साल रहे, 10 साल तक इस्लाम के परचम को बुलंद किया, लोगों को इस्लाम और पैगाम रिसालत, पैगाम तौहीद पहुंचाते रहे। दुनिया दूर दूर से आती थी और मेरे नबी के दरे फैज से फैज़याब होकर के चली जाती थी। काफिला दूर दूर से आता था, काशाने नबूवत का मेहमान बनता और इस्लाम के अहकामात को सीख करके चले जाते थे। सहाबा किराम ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से मदीना में तशरीफ लाए हैं, मेहमानों का एक ताना बना हुआ है। लोग दूर दूर से काशाने नबूवत पर हाजिर होते हैं, नबी पाक के बारगाह में हाजिर होकर दीन सीखते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, फजल अजीम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को हम में मबऊस फरमाकर हम पर बड़ा एहसान किया है। हुजूर ही के सदक़े में हमें दीन मिला है, हमें ईमान मिला है, हमें कुरान मिला है। हम तो जहन्नम के रास्ते पर थे, जहन्नम में जा चुके थे। हुजूर क्या आए, इस्लाम की तबलीग क्या फरमाई कि अल्लाह ने हमें जहन्नम से निकाल करके जन्नत का वारिस बना दिया। लेकिन लोग काशाने नबूवत पर आते हैं, हफ्तों महीने महीने रहते हैं। बज़ाहिर अल्लाह के रसूल की बारगाह में कोई आमदनी नहीं आती है, अल्लाह के रसूल कोई तिजारत नहीं फरमाते हैं, बज़ाहिर कोई जमींदारी नहीं है। सहाबा किराम ने सोचा कि क्यों न हो, जब अल्लाह के रसूल के सदक़े में हमें ईमान की इतनी बड़ी दौलत मिली है तो कुछ तोहफा लेकर के हुजूर की बारगाह में जाए। सहाबा अंसार कुछ तोहफा लेकर के हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की क़यादत में हुजूर के बारगाह में पहुंचते हैं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ये आपके जानिसार हैं, ये आपके सहाबा हैं, आपके बारगाह में कुछ खराज लेकर के आए हैं, कुछ तोहफा लेकर के आए हैं, इसे आप कबूल फरमा लीजिए। इनका कहना है कि अल्लाह ने हम पर बड़ा फजल किया है, एहसान अजीम किया है कि आपको हमें मबूस फरमाया है। आपके सदक़े ही हम हिदायत के रास्ते पर आए हैं, आप ही के सदक़े अल्लाह ने हमें दीन दिया है, आप ही के सदक़े अल्लाह ने हमें कुरान दिया है, आप ही के सदक़े अल्लाह ने हमें जन्नत का वारिस बनाया है। अल्लाह के रसूल ने जब सुना तबस्सुम फरमाते हैं, मुस्कुरा करके जानिसार सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, यह तोहफा तुम मेरे तकरीर के एवज में लाए हो, मेरे तबलीग के बदले में लाए हो, मेरे पैगाम नबूवत और रिसालत के बदले में लेकर के आए हो। सुनो, यह पैगाम जो हमने पहुंचाया है, यह तौहीद का दर्स जो हमने तुम्हें दिया है, यह पैगाम नबूवत और रिसालत जो पहुंचाया है, तुम्हें जहन्नम की वादी से निकाल कर जन्नत के रास्ते पर जो मैंने लाया है, इसका मैं बदला तुमसे नहीं चाहता हूँ, इसका सिला मैं तुमसे नहीं मांगता हूँ, बल्कि इसका बदला तो मेरे रब के पास है। लेकिन जब तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक मुतालबा है तुमसे, एक मुतालबा है, एक डिमांड है। दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, मालो ज़र नहीं चाहिए, दरहम और दनानीर नहीं चाहिए, जमींदारी जागीरी नहीं चाहिए। अगर कुछ देना हो तो सुनो, ये मेरी ख्वाहिश नहीं बल्कि परवरदिगार आलम का फरमान है कि परवरदिगार आलम ने वही के जरिए मुझे बताया है, ऐ महबूब, जब ये जानिसार सहाबा आपकी बारगाह में कुछ पेश करना चाहते हैं तो उनसे कहिए कि मैं तुम्हें दुनिया
दुनियावी चीज नहीं चाहता, बल्कि तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मेरी क़राबतदारों से, मेरे अहले बैत से, मेरी इतरत से मोहब्बत करो, मेरी इतरत से मोहब्बत करो, मेरे खानदान वालों से मोहब्बत करो। हुजूर ने क्या फरमाया, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मेरे जानिसार मैं तुमसे कुछ चाहता नहीं, जमींदारी, मालो दौलत, जाहो जलाल कुछ नहीं, इस तबलीग रिसालत व पैगाम रिसालत व नबुवत के बदले कोई मुआवजा नहीं है। अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो एक ही डिमांड है, एक ही मुतालबा है, वो ये है कि तुम मेरे खानदान वालों से मोहब्बत करो, मेरे खानदान वालों से प्यार करो। अब अरबी जबान में मोहब्बत के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, एक मोहब्बत और एक मवद्दत। मोहब्बत के माने भी है प्यार करना और मवद्दत के माने भी है प्यार करना। फर्क इतना है कि मोहब्बत का माने है आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना, प्यार करना, और मवद्दत के माने है आपस में एक दूसरे से टूट करके मोहब्बत करना, आपस में एक दूसरे से टूट करके प्यार करना, टूट करके मोहब्बत करना। माशाअल्लाह। देखिए उलमाए किराम की आमद खड़ों के इस्तेमाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीक रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा अजीजुर रहमान खान साहब किबला कलकत्तवी। देखिए माशाअल्लाह पीर तरीक़त की आमद हुई है, मुल्क नेपाल से चलकर तशरीफ लाए हैं। तो दूसरी जानिब शहनशाही खिताबत हजरत अल्लामा अजीजुर रहमान खान साहब किबला, जिनका ताल्लुक कलकत्ता बंगाल से है। देखिए माशाअल्लाह दोनों अजीम हस्ती की आमद हो चुकी है माशाअल्लाह। दिलजमई के साथ आप बैठे, ऐसी दो तकरीर आप समाप्त करेंगे कि बरसों उसको याद रखेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अरबी जबान में दो लफ्ज हैं जो मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक मोहब्बत, एक मवद्दत। मोहब्बत, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इल्लल मोहब्बत नहीं फरमाया, बल्कि इल्लल मुवद्दत फरमाया कि तुम मेरे क़राबतदारों से, मेरे अजीजों से, मेरे खानदान वालों से मवद्दत करना। और मोहब्बत के माने भी है प्यार करना, और मवद्दत के माने है आपस में एक दूसरे से टूट कर मोहब्बत करना। मिसाल देता हूँ कि माँ बाप को अपने बेटे से, अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत होती है, लेकिन अगर वो बेटा जुदा हो जाए, माँ बाप के नजरों से दूर हो जाए, या क़ज़ाए इलाही से मौत हो जाए, तो माँ बाप की जिंदगी अजीरन नहीं होती है, माँ बाप का जीना दोबर नहीं होता है, बल्कि बेटे की जुदाई में माँ बाप जिंदगी गुजार लेते हैं। एक दोस्त को दूसरे दोस्त से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन दोस्त जुदा हो जाए तो उस मोहब्बत में कमी नहीं होती है, उसके जिंदगी में कमी नहीं होती है, उसके हयात में कोई कमी नहीं होती है, वो मर नहीं जाता है। लेकिन मुवद्दत यह है कि एक मछली को पानी से मोहब्बत नहीं बल्कि मुवद्दत हुआ करती है। अगर एक मछली को आप पानी से निकाल देंगे तो मछली पानी के बगैर तड़प तड़प करके मर जाएगी। क्यों? इसलिए कि मछली मोहब्बत नहीं बल्कि पानी से मवद्दत करती है। यह परवाना है जो शमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। अगर इस परवाना को आप शमा से दूर कर देंगे तो शमा के बगैर यह परवाना तड़प तड़प करके मर जाएगा। क्यों? इसलिए कि यह शमा, यह परवाना इस शमा से मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत करता है। बिला तशबीह व तमसील अल्लाह ने इल्लल मवद्दत फरमाया और कहा कि मेरे हबीब के रिश्तेदारों से तुम मोहब्बत करना, मेरे अजीजों, मेरे हबीब के क़राबतदारों से तुम मोहब्बत करना। क्या मतलब ये कि अगर तुम्हारे जिंदगी का एक लम्हा अहले बैत अतहार की मोहब्बत से खाली हो जाए, तुम्हारे जिंदगी की एक घड़ी मेरे हबीब की इतरत से खाली हो जाए, तुम्हारे जिंदगी की एक साथ अगर अहले बैत अतहार की मोहब्बत और प्यार के गुजर जाए तो सुन लो, जो घड़ी बगैर अहले बैत में गुजरेगी, हर घड़ी तुम्हारे ईमान की मौत होगी, तुम्हारे जिंदगी की मौत होगी। इसलिए तो हर हुब्बे अहले बैत, हर सुन्नी ये दुआ करते हैं कि जब कायम हो बदन से कफन की निस्बत, चेहरे से आया हो पंजतन की निस्बत, इलाही लिख दे तकदीर में हश्र ज़हरा हसन व हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र अहले बैत। वाह वाह वाह। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जिन लोगों की मोहब्बत हम पर जरूरी लाज़िम करार दिया है, बल्कि तफसीर मज़हरी में
साहिब मजहरी इरशाद फरमाते कि इस आयत मोहब्बत से बंदों पर अहले बैते अतहार की मोहब्बत फर्ज हो गई, अहले बैते अतहार की मोहब्बत लाजिम और जरूरी हो गई। सहाबा ने अर्जी किया, या रसूलल्लाह, ये अहले बैते अतहार हैं कौन जिनकी मोहब्बत ने अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में वाजिब करार दिया है? अल्लाह के रसूल फरमाते वो अली हैं, फातिमा हैं और उनके दोनों बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन हैं। तफसीर इब्ने कसीर में और हजरत सैयद इमाम आलूसी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी शोहरे आफाक किताब तफसीर रूहुल मानी में जिक्र फरमाया है कि जब इमाम हुसैन का ये लुटा पटा मुकद्दस काफिला करबला से चला और यजीद के शैतानी दरबार में पहुंचा और इमाम हुसैन के सरे मुबारक को यजीद के सामने रखा गया और दोशीज़ाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की वो चश्मो चिराग, वो पर्दा नशीन खवातीन जो इमाम हुसैन के साथ यजीद के शैतानी दरबार में कैद करके लाया गया था, और उसी दरबार में एक शामी बदबख्त था। जब उसने इमाम हुसैन के कटे हुए सर को देखा तो उसने कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने इस फितने को जड़ से मिटा दिया और हुसैन के सर को कलम करके उम्मत के इस मसले को खत्म कर दिया। जब हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत सैयदा सकीना और दिगर खवातीन अहले बैत अतहार ने उस वक्त के ये जुमले सुने, शर्म और हया से अपने सरों को झुकाकर रोने लगी, सोचने लगी इन बदबख्तों को क्या जवाब दूं। लेकिन हजरत आबिद बीमार, हजरत ज़ैनुल आबिदीन तड़प जाते हैं, तड़प करके बैठ करके उठ करके कहते हैं, ऐ बदबख्त, ऐसा महसूस होता है कि तुमने कुरान मुकद्दस की तिलावत नहीं की है, तुमने कुरान नहीं पढ़ा है। वो बदबख्त कहता है कि मैंने कुरान पढ़ा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, अगर तुमने कुरान पढ़ा है तो क्या तुमने सूरह ताहा की तिलावत नहीं की? उस बदबख्त ने कहा, हाँ हाँ मैंने सूरह ताहा की तिलावत की है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, अगर तुमने सूरह ताहा की तिलावत की है तो ये आयत जरूर पढ़ी होगी जिसमें अल्लाह ने मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ये आयत मुबारका नाजिल फरमाकर अहले बैत अतहार की मोहब्बत को वाजिब करार दे दिया है। मेरे अल्लाह ने मेरे नाना पर ये आयत मुबारका नाजिल फरमाई, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा। क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी है? उस बदबख्त ने जब ये सुना तो उसने कहा कि क्या ये आयत से आप ही लोग मुराद हैं? ये आयत आप ही लोगों के शान में नाजिल हुई है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, हम उसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें अहले बैत अतहार कहा जाता है, जिन्हें खानदान रसूल कहा जाता है। इस आयत से मालूम हुआ कि अहले बैत अतहार में बाज़ उलमा ने जहां हसनैन करीमैन पाक और जनतन को जिक्र किया है तो बाज़ उलमा ने फरमाया है कि क़यामत तक जितने भी हजरत हसन और हुसैन के खानदान से जितने भी औलाद होंगी वो सब के सब अहले बैत अतहार में दाखिल है। अब आगे मैं बढ़ूं, अहले मोहब्बत अहले बैत पर बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वक्त नहीं है। आपने ये महफिल सजाई है, क्या यह महफिल सजाना शुहदाए करबला के बाद ही इमाम हुसैन की याद मनाई गई है या इससे पहले भी सहाबे किराम ने इमाम हुसैन का तस्करा किया है, इमाम हुसैन का याद मनाया है? खलीफा दोम हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आपके ज़माने में शहर मदायन जब फतेह हुआ, वो शहर जो अमीरों का शहर था, उस शहर में बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े दौलतमंद मौजूद थे। जब हजरत उमर फारूक ने उस शहर वालों पर इस्लाम की दावत दी और शहर वालों ने जब इस्लाम को कबूल न किया तो हजरत उमर फारूक ने उस शहर को फतेह करने का हुक्म दिया। हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में शहर मदायन फतेह हुआ और बहुत सारे मालो असबाब, बहुत सारा माल गनीमत मदीने मनव्वरा में मस्जिद नबवी में लाया गया। जब आमाल गनीमत के अंबार मस्जिद नबवी के सहन में लग गए, इमाम आले सहन में लग गए, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दस्ते पाक से वो माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, मुसलमानों को दे रहे थे, मुजाहिदीन को दे रहे थे। इतने में हजरत हसन मुज्तबा आते हैं, आकर के फरमाते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे हिस्से में जो माले गनीमत आई है, जो माले गनीमत का मेरा हिस्सा है वो मुझे अता कर दे। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला
अन्हु बगैर कोई सोचे समझे 1000 दिरहम उठाते हैं और इमाम हसन को दे देते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत इमाम हुसैन आ जाते हैं, जिन्हें सब्र मुस्तफ़ा कहा जाता है, जिन्हें तस्वीर मुस्तफ़ा कहा जाता है, जिन्हें नूर निगाह मुस्तफ़ा कहा जाता है। इमाम हुसैन आए, अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में फरमाते हैं कि मेरे हिस्से में जो मालिक गनीमत आई है आप मुझे अता कर दें। हजरत उमर फारूक बगैर कोई सोचे समझे 1000 दिरहम उठाते हैं, इमाम हुसैन को दे देते हैं। इतने में आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी आ जाते हैं और आकर के अर्ज करते अब्बा हुजूर मेरे हिस्से में जो माल गनीमत आई है वो भी मुझे दे दीजिए। हजरत उमर फारूक 500 दिरहम उठाते हैं, अपने बेटे अब्दुल्ला को दे देते हैं। जब हजरत अब्दुल्ला ने यह देखा इमाम हसन को अब्बा हुजूर ने 1000 दिरहम दिया है, इमाम हुसैन को भी 1000 दिरहम दिया है और मुझे 500 दिरहम दे रहे हैं, तो ये बात आपके क़ल्बे अतहर पर नागवार गुजरी और आपने अब्बा जान के बारगाह में अर्ज किया अब्बा हुजूर जब हम रसूलुल्लाह के ज़माने में इमाम हसन और हुसैन के दरमियान खड़े होते थे, हमारी गर्दन मेरी गर्दन इन दोनों नवासे के ऊपर होती थी। हम जहाद में जाने के लिए जोश मारा करते थे और आपने जोश मारा करते थे। हम उम्र में हसन हुसैन से बड़े हैं और आपने 1000 दिरहम उन दोनों नवासे को दिया और आपने मुझे 500 दिरहम दिया। जैसे उमर फारूक ने यह सुना कि मेरा बेटा अब्दुल्ला ये कह रहा है कि मैं इमाम हसन हुसैन से बड़ा हूँ, आपका तेवर बदल गया, आप जलाल में आ गए और आपने फरमाया ए बेटा सुनो, तुम ये कहते हो कि मेरी उम्र हजरत हसन हुसैन से बड़ी है, मेरी गर्दन हजरत हसन हुसैन से लंबी है। सुनो हजरत हसन हुसैन की माँ का नाम फातिमा है, हजरत हसन हुसैन के खाला का नाम रुकैया ज़ैनब कुलसूम है, इनके मामू कासिम इब्राहिम अब्दुल्ला है, इनके चचा हजरत जाफर तैयार है, इनकी नानी हजरत खदीजतुल कुबरा है। ऐ मेरे बेटे सुनो, ये वो फातिमा है जब अपने हाथ को उठा दे तो जन्नत से नवासे के लिए जोड़ा आ जाए, ये उनके नवासे हैं। जब इनकी नानी सैयदा खदीजा गारे हिरा में खाना लेकर के पहुंचे, हजरत जिब्राइल अल्लाह का सलाम ले आए और अर्ज करे या रसूल अल्लाह जब आपकी अहलिया आ जाए, आपकी बीवी आ जाए तो अल्लाह का सलाम कहना। ऐ मेरे बेटे जरा बताओ क्या हजरत फातिमा की तरह तुम्हारी माँ है? ऐ मेरे बेटे जरा बताओ क्या इनकी खाला की तरह तुम्हारी खाला है, इनके मामू की तरह तुम्हारे मामू हैं, इनके चचा की तरह तुम्हारे चचा हैं, इनके नाना की तरह तुम्हारे नाना है? हजरत अब्दुल्ला अर्ज करते हैं अब्बा हुजूर इन नवासों के रिश्तेदारों की तरह दुनिया में तो किसी की रिश्तेदारी नहीं है। हजरत उमर फरमाते हैं जब तुम्हारी माँ फातिमा की तरह नहीं हो सकती, जब तुम्हारी खाला हसन हसनैन करीमैन के खाला की तरह नहीं हो सकती, अरे जिनके माँ का मिसाल नहीं है इस दुनिया में तो उसके बेटे का मिसाल क्या होगा? ऐ मेरे बेटे तुम ये कहते हो कि मेरी उम्र बड़ी है, मैं हसन हुसैन से बड़ा हूँ। सुनो तुम बड़े नहीं हो, बल्कि फर्क इतना है बड़े तो हजरत हसन और हुसैन ही है, फर्क इतना है कि तुम इनसे पहले पैदा हो गए और तुम्हारी उम्र बड़ी हो गई। गोया कि हजरत उमर फारूक ये ऐलान कर रहे हैं ऐ मेरे बेटे हजरत हसन और हुसैन की शान बहुत बुलंद है, इनके खानदान के तरह किसी का खानदान नहीं, इनके नाना के तरह किसी का नाना नहीं। गोया के मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में हजरत उमर फारूक अपने बेटे को भी ये ऐलान करके बता रहे हैं और अहले मदीना से भी ये बता रहे हैं अहले मदीना सुनो, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्श ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना जिंदाबाद जिंदाबाद जो जहां है नाना हुसैन का। आप इमाम हुसैन की शान देखना चाहते हैं, किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है। बास लोग इस रुबाई को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के तरफ मंसूब करते हैं, जबकि अपने वक्त के चलते फिरते लाइब्रेरी नायब मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर हुजूर शारे बुखारी अल्लामा शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि ये रुबाई हमें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दीवान
और कहीं भी ये रुबाई हमें ना मिली कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इसे लिखी हो या पढ़ी हो, लेकिन बाज़ उलमा ये कहते हैं कि ये रुबाई हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मंसूब है। अगर मंसूब है भी या नहीं भी, लेकिन हर उलमा का कहना है कि ये रुबाई अपनी जगह पे सही है, अपनी जगह पे सच है, अपनी जगह पे हक है। इमाम हुसैन की शान देखना चाहते हो, कहने वाले ने कहा शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। ऐ हुसैन तुम ही शाह हो, ऐ हुसैन तुम ही बादशाह हो, ऐ हुसैन तुम ही दीन हो, ऐ हुसैन तुम ही दीन की पनाह हो। मैं आलम तसव्वुर में गया, सवाल किया हुसैन तो मेरे नबी के नवासे तो हैं, हजरत अली के बेटे तो हैं, फातिमा के जिगर गोशे तो हैं, जाफर तैयार के भतीजे तो हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार तो हैं। यह हुसैन बादशाह कैसे, यह हुसैन शाह कैसे, यह दीन कहाँ तक, यह दीन की पनाह कैसे। आवाज आई, अगर यह जानना चाहते हो कि हुसैन शाह कैसे, हुसैन बादशाह कैसे, यह सवाल मुझसे ना करो, यह सवाल तसव्वुर में ना करो, बल्कि करबला के सरजमीन पर यह सवाल इब्ने ज़ियाद से करो, शिमरे लाइन से करो, खौली से करो, ज़िरज़ोशन से करो, यजीद से करो। यजीद से हुकूमत में रह करके हाथ फैलाए हुए इमाम हुसैन की बारगाह में खड़े हैं। हुसैन हाथ दे दीजिए, हुसैन हाथ दे दीजिए। गोया के यजीद हुकूमत में रहकर इमाम हुसैन के हाथ के मांगता है कि इमाम हुसैन देने वाले का हाथ ऊपर में है, कि गोया के इमाम हुसैन बादशाह हस्त बादशाह है, कि हुकूमत में न रह करके देने अपने हाथ को बुलंद रखे हुए हैं। यजीद मांगता है, फिर रहा है, हुसैन हाथ दे दीजिए, हुसैन हाथ दे दीजिए। ऐ मेरे इमाम आली मकाम, हाथ ही की तो बात थी, दे देते। नाना का मदीना ना छूटता, दे देते। बाबा अली के रोज़े अनवर से दूर नहीं होते, दे देते। माँ फातिमा के तुरबते पाक से दूर नहीं पर जाना पड़ता, दे देते। ऐ मेरे इमाम, अरे हाथ ही की तो बात थी, मदीना की मुक़द्दस गलियां नहीं छूटती, दे देते। इमाम आली मकाम फरमाते नादान, बचपन में मेरे नाना ने इस दीन की अमानत को मेरे हाथ में दे करके वादा लिया था। ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे नवासे, अगर वक्त आए मदीन दीन के लिए, मेरी शरीयत के लिए, मेरी सुन्नत के लिए मदीना छोड़ने की छोड़ दोगे? हाँ नाना, मदीना छोड़ दूंगा, आपके दीन को बचाऊंगा, बाबा अली के तुरबत से दूर चला जाऊंगा, आपके दीन को बचाऊंगा, माँ फातिमा के तुरबत पाक से दूर चला जाऊंगा, आपके दीन को बचाऊंगा। अली असगर देना पड़े दे दूंगा, अली अकबर देना पड़े दे दूंगा, कासिम देना पड़े दे दूंगा, भाई अब्बास देना पड़े दे दूंगा, यहाँ तक के खुद देना पड़े तो दे दूंगा, लेकिन आपके दीन को बचाऊंगा। नारे तकबीर। बादशाह हस्त हुसैन, तुम ही शाह हो, ऐ हुसैन तुम ही बादशाह हो, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, ऐ हुसैन तुम ही दीन हो, ऐ हुसैन तुम ही दीन की पनाह हो। ऐ मेरे इमाम, आप कहाँ थे तो दीन थे, कहाँ चले गए तो दीन की पनाह बन गए। इमाम पाक फरमाते हैं, नाना के गर्दन पर था दिन था, मदीने में था दिन था, मदीने से मक्का गया दिन था, सफा मरवा की साई की दिन था, सफा मरवा की साई की दिन था, मुज़दलिफा में गया दिन था, वकूफ़े अरफा में गया दिन था, मक्का से कूफा का सफर बांधा दिन था, कूफा ना जा करके करबला के मैदान में पहुंचा दिन था, अली अकबर को रन में भेजा दिन था, कासिम को रन में भेजा दिन था, असगर की लाश उठाई दिन था, खुद घोड़े पर सवार हुआ दिन था, जुल्फ़कार हैदरी ली दिन था, भाई हसन का पटका बांधा दिन था, सैयदुश शुहदा के ढाल को कमर पर रखा दिन था, जुल्फ़कार हैदरी लेकर घोड़े पर सवार हुआ दिन था, मैदान में गया दिन था, तलवारें चली, यजीदियों को जहन्नम पहुंचाता रहा दिन था, लेकिन पूरे बदन को जख्मों से चूर होकर के जब घोड़े से गिरा और सर तन से जुदा हो गया तो दीन की पनाह। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। ऐ हुसैन तुम ही शाह हो, ऐ हुसैन तुम ही बादशाह हो, ऐ हुसैन तुम ही दीन हो, ऐ हुसैन तुम ही दीन की पनाह। दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। लेकिन इमाम हुसैन की पैदाइश, आपकी चची जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हजरत उम्मुल फज़ल ने एक ख्वाब देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर का एक टुकड़ा कट करके गिरा और मेरी गोद में दिया गया।
जब ये ख्वाब हजरत उम्मुल फज़ल बिनते हारिस ने देखा तो सुबह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आज बड़ा डरावना ख्वाब मैंने देखा है, बड़ा भयानक ख्वाब मैंने देखा है। क्या देखा? हजरत उम्मुल फज़ल अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा कि आपके जिस्म अतहर से गोश्त का एक टुकड़ा कट करके गिरा और मेरी गोद में दिया गया। मेरे हुजूर फरमाते, ऐ मेरी चची जान, ये तो बहुत प्यारा ख्वाब है कि इस ख्वाब की ताबीर यूं होगी कि मेरी बेटी सैयदे कायनात हजरत फातिमा ज़हरा के यहाँ एक बच्चा पैदा होगा, एक नूरे नजर पैदा होगा जो आपकी गोद में परवरिश पाएगा। लिहाजा इस ख्वाब की शर्मिंदा ताबीर 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को हजरत सैयदे कायनात के घर इमाम हुसैन के सूरत में होती है। इमाम हुसैन इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं और हजरत उम्मुल फज़ल की गोद में देते हैं। हजरत उम्मुल फज़ल अपने गोद में इमाम हुसैन को लेकर के हुजूर की बारगाह में जाते हैं। हुजूर ने अपनी निगाह नबुव्वत इमाम हुसैन के तरफ देखा और इमाम हुसैन के कान में अजान दी, दाहिने कान में अजान दी, बाएं कान में अजान दी। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, हमारे घर में भी बच्चा पैदा होता है, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो घर में तो उनके कानों में अजान दी जाती है। किसी के बच्चे के कान में अजान उसका बाप देता है, किसी के कान में अजान उसका भाई देता है, किसी नौमौलूद बच्चे के कान में अजान मस्जिद का इमाम देता है। वो बच्चा बड़ा खुशनसीब होगा जिसके कान में अजान हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दी होगी। वो बच्चा बड़ा खुशनसीब होगा जिसके कान में अजान हजरत उमर फारूक ने दी होगी। वो बच्चा बड़ा खुशनसीब होगा जिसके कान में अजान हजरत अली मुर्तजा ने दी होगी। वो बच्चा बड़ा खुशनसीब होगा जिसके कान में अजान हजरत गौसे आजम ने दी होगी। वो बच्चा बड़ा खुशनसीब होगा जिसके कान में अजान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने दी होगी। लेकिन ऐ हुसैन, तेरी अजमतों पर कुर्बान जाऊं, तेरी अजमतों को सलाम कि आपके कान में अजान देने वाले वक्त के सिद्दीक नहीं है, वक्त के फारूक नहीं है, वक्त के उस्मान नहीं है, वक्त के अली नहीं है, बल्कि आपके कान में अजान जिसने दी है वो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के हबीब, अल्लाह के हबीब है। आपके कान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दी। 7वें दिन आपका अकीका हुआ और आपका नाम हसन और हुसैन रखा गया। इससे पहले आपके बड़े भाई जो आपसे 11 महीने के बड़े थे, हजरत इमाम हसन, ये 2 नाम ऐसे हैं जो जमाने जाहिलियत में किसी भी बेटे का नाम नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नाम को मख्फी रखा और जब मेरे नबी ने अपने दोनों नवासे के नाम हसन और हुसैन रखा और फरमाया कि ये नाम जन्नती नाम है और मैंने अपने दोनों नवासे के नाम को हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटे के नाम पर रखा, इसलिए आपको शब्बीर व शब्बर भी कहा, इसलिए आपको शब्बीर व शब्बर भी कहा जाता है। हजरत इमाम हुसैन की बेशुमार फज़ाइल, बेशुमार आपने भी मौसूफ से सुना। एक शब 3 दिन हो गए हैं सैयदा खातून जन्नत के घर में चूल्हा नहीं जला है। इमाम हसन हुसैन छोटे छोटे हैं, अर्ज करते अम्मी जान 3 दिन हो गया है हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। आप कौनैन के सरदार अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह से ये क्यों नहीं कह देते कि हमारे घर में 3 दिन चूल्हा नहीं जला है। हसन हुसैन जो अभी बच्चे हैं उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। हजरत सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा फरमाती है, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे बेटे, जिस नाना जान से तुम ये कहलवाने के लिए कह रहे हो उस नाना जान पे मेरे घर की बातें मख्फी नहीं है। मेरे बाबा हुजूर खुद जान रहे हैं बेटी सैयदा कायनात का घर का माहौल क्या है, घर में कितने दिन से चूल्हा जला है या नहीं जला है। इतने में दस्तक होती है, दरवाजे पे दस्तक होती है, अंदर से सैयदा फरमाती कौन, कहते तुम्हारा बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह। दरवाजा खोल दिया गया, क्या देखते हैं इमाम हसन हुसैन के आंख में आंसू है। हुजूर ने देखा इमाम पाक के आंख में आंसू है, फरते मोहब्बत में आगे बढ़े, दोनों को अपनी गोद में उठाया और फरमाया बेटी फातिमा ये मेरे नवासे हैं, मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरे लख्ते जिगर हैं, इन नवासों को रोने मत देना, क्योंकि जब ये नवासे रोते हैं तो तुम्हारे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ।
और आपने दुआ फरमाई, परवरदिगार मैं इन अपने दोनों नवासे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो मेरे इन दो नवासे से मोहब्बत करे तू भी उन लोगों से मोहब्बत फरमा। गोया के हुजूर ने क्या दुआ फरमाई? हुजूर ने दुआ फरमाई कि इन दो नवासों से मैं मोहब्बत करता हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार तू भी मेरे इन दो नवासों से मोहब्बत फरमा, और जो लोग मेरे इन नवासे से मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। हम और आप जानते हैं ईमान की जान, ईमान की शान क्या है? हुब्बे रसूल, मोहब्बत रसूल, ये हमारी ईमान की जड़ है। और हुजूर की रजा इस बात में है कि हुसैन को खुश रखा जाए, हुसैन की मोहब्बत, इमाम हुसैन की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, और रसूलुल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत। मालूम हुआ जो शख्स हुसैन से मोहब्बत करता है गोया वो हुजूर से मोहब्बत करता है, और जो हुजूर से मोहब्बत करता है गोया वो परवरदिगार से मोहब्बत करता है, और जो परवरदिगार से मोहब्बत कर ले उसका सिला जन्नत है। लेकिन मफहूम मुखालिफ भी देखिए आप, हुजूर ने एक हदीस में फरमाया जो शख्स मेरे हुसैन से, हसन से बुग़्ज़ रखे, दुश्मनी रखे, उसने गोया के मुझ मोहम्मद से दुश्मनी रखा, और जिसने मुझसे दुश्मनी रखा गोया कि उसने अल्लाह से दुश्मनी रखा। तो जो मोहम्मद, जो हुसैन का दुश्मन हो, जो नबी का दुश्मन हो, वो अल्लाह का दुश्मन है, और जो अल्लाह का दुश्मन है वो सीधा डायरेक्ट जहन्नमी है, डायरेक्ट जहन्नमी है। इसलिए आप बेपनाह मुबारकबाद के काबिल हैं, लायक सब तहसीन है आप, क्या आपने अहले बैते अतहार की मोहब्बत में यह महफिल पाक सजाई है, और अहले बैते अतहार की मोहब्बत और उनकी गुलामी का आपने अमली सबूत दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन के सदक़े तुफैल आपके इस मोहब्बत, आपके इस मेहनत और आपके इस जलसे को कबूल फरमाए, और अहले बैते अतहार की मोहब्बत में हमें जिंदा रखे, अहले बैते अतहार की मोहब्बत में मौत अता फरमाए, अहले बैते अतहार की मोहब्बत में कल क़यामत के दिन हम सबका हिसाब व किताब फरमाए। इन्हीं चंद बातों पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। आप लोग थक गए हैं क्या? अगर नहीं थके हैं तो जरा कहिए ना सुभान अल्लाह। देखिए ऐसा कि मुझे एहसास हो रहा है आवाज़ की वजह से कि बारिश लगता है कि हो रही है, तो आप लोग यहाँ चले आते तो अच्छा ना होता। उधर देखिए दोनों भाई बात कर रहे हैं, ए भाई दोनों आदमी को यहाँ आ जाइए, उधर बारिश हो रही है, आप लोग भीग जाइएगा तो हमें परेशानी हो रही है, क्योंकि भीगिएगा आपकी तबीयत खराब होगी। आवाज़ अच्छा आ जाइए सब लोग, चचा आप भी यहाँ आ जाइए ना, बहुत अच्छा लगेगा। सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। बड़ी कीमती गुफ्तगू अभी आप खतीब अहले सुन्नत, खतीब सदाबहार हजरत अल्लामा महमूद रजा मिसबाही साहब क़िबला से समाअत कर रहे थे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला करीम हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत अभी आपने देखा हजरत के तकरीर के दरमियान में दो अजीम
हस्ती की आमद माशाअल्लाह मिंबर शरीफ पे हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि मिंबर शरीफ पे एक जानिब पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, खलीफे हुजूर शेरे नेपाल, सरपरस्ते जलसा, जानशिए काज़िए शहरे बनारस हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीक रजा साहब क़िबला शमशी, जिनका ताल्लुक मुल्क नेपाल से है, माशाअल्लाह मिंबर शरीफ पे जलवा अफरोज हो गए हैं। तो इन्हीं के बगल में एक अजीम हस्ती सुल्ताने खिताबत, शाने खिताबत, जाने खिताबत, बिल्कुल आन बान शान के साथ आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार हैं, जिन्हें दुनिया हजरत अल्लामा अजीजुर रहमान खान साहब क़िबला के नाम से जानती और पहचानती है, जिनका ताल्लुक कलकत्ता बंगाल से है। माशाअल्लाह वो भी मिंबर शरीफ पे जलवा अफरोज है। इंशाअल्लाह उम्दा खिताब अभी आप हजरत से समाअत करेंगे। और इंशाअल्लाह अभी मेरी मैं जो आपको बहुत देर से बैठा करके रखा हूँ, ठहरा के रखा हूँ, रोक के रखा हूँ कि अजीम शायर से आपकी मुलाकात करानी है, वो घड़ी आ गई है, वो वक्त आ चला है, वो लम्हा आ गया है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ तमाम उलमाए किराम की दुआ लेते हुए। अली रजा भाई, अली रजा नाम है आपका? हाँ, तो सुनिएगा आप भी। क्या नूरुद्दीन भाई थक गए? शेर सुनिएगा, शेर बहुत कीमती शेर मैं पढ़ने वाला हूँ। इधर देखिए माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर हुई है मौलाना कारी मंसूर साहब की। शेर देखिएगा, शेर। और माशाल्लाह बड़ी उम्दा खिताब अभी मेरे बड़े भाई कर रहे थे मजमाई साहब से मिला, मौलाना मुज़क्किर साहब बैठे हुए हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ खुसूसियत के साथ। आप दोनों साहिबान की दुआ चाहिए मुझे। मुफ्ती साहब आपकी नजर करम चाहिए कि महवे हैरत है जमाना, ये हुनर किसका है? आप लोग भी जरा बोलिए ना, कहिए ना सुभान अल्लाह। देखिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग बैठे हैं जलसा सुनने के लिए आए हैं ना, जाहिर सी बात आप उसी काम के लिए आए और हमको उसी काम के लिए आप बुलाए हैं। तो बस बार बार आपसे मैं गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा यहाँ सामने सट के बैठ जाते तो बड़ा अच्छा लगता, हम सबों का दिल गदगद हो जाता और सुनने सुनाने का एक अलग रंग ही मिलता है माशाअल्लाह। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, नौजवान लोगों को पता नहीं बोलते बोलते थक गए हैं, क्या होगा कब आएंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। आ जाओ मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते आ जाओ, बड़े अच्छे लोग हैं यार। अब जलसा सुनने हो तो दिल से सुनो, बड़ा मजा आएगा, है कि नहीं? डॉक्टर साहब आप भी आ जाइए ना थोड़ा सा, या इधर आइए चाहे इधर आइए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम इस किनारे को आप लोग संभालिए। हाँ तीनों दोस्त चारों दोस्त इधर आ जाइए माशाल्लाह, आप लोग इधर बैठ जाइए। और बड़े भाई आप भी तनी सा करीब आ जाते तो मजा ना आ जाता। यहाँ जाइए बड़े भाई, सुभान अल्लाह। आप ही से कह रहा हूँ, अच्छा जो गमछा ओढ़ के बैठे उनका तो जवाबे नहीं है, अल्लाह सलामत रखे। आप भी तनी सट ना, अकेले गिर जाइएगा कुर्सी पर से तो कौन बचाएगा? यहाँ लड़का सबके साथ रहिएगा तो पकड़ लेगा, सुभान अल्लाह। मुस्कुराइए। अच्छा लोग डंडा लेके बैठे हुए हैं, हमें डर लग रहा है, इसी वजह से नौजवान सब अंदर नहीं आ पा रहा है। हाँ आपके डंडा के डर से नहीं आ रहा है, तो डंडा जरा ठीक से संभाल के रखिए, वरना क्या बताएं। आज जो कलकत्ता के खतीब आए हैं जबरदस्त बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। एक इश्तिहार में जलसा में कलकत्ता के खतीब को बुलाया, गोंगा खतीब को बुला लिया, गोंगा खतीब को बुलाया, पूरे गांव में ऐलान हो गया रिजवान भाई तो बड़े अच्छे खतीब को बुला है कलकत्ता से, और उस जलसे में गोंगा खतीब आ गया। अब लोग परेशान, कमर भाई कि गोंगा खतीब कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा, कैसे तकरीर सुनाएगा? मेरे भाइयों नाम लोगों ने सुना कि बाप रे गजब की तकरीर होती है। अब सब टेंशन में है कि गोंगा कैसे तकरीर करेगा। खैर आया जलसा में, सब उसको देखने के लिए लोग गिर पड़े, एकदम रगरम रगड़ी हो रहा है, इतनी भीड़ कि मजमा में लोगों ने इतना इंतजाम किया था उससे डबल लोग आ गए। एक कुर्सी पे एक नहीं 3-3 लोग बैठे हुए हैं सहारा लेकर के। मेरे भाइयों इतनी भीड़ क्यों? क्योंकि गोंगा खतीब आया है। गोंगा खतीब जैसे ही स्टेज पर आया और नारे तकबीर रिसालत इस्तकबाल किया गया, उसके साथ में पीछे पीछे एक बैग लिए हुआ है। लोगों ने पूछा ये कौन है? कहा रे ये जो गोंगा साहब जो तकरीर करेंगे ना तो वही समझाएंगे, पीछे वाले समझाएंगे। कहा अच्छा पीछे वाले समझाएंगे? कहा हाँ। क्या है? क्या हुआ? तकरीर के लिए माइक बुलाया गया, बिठाया गया। अब तकरीर के लिए गोंगा खतीब शुरू हुआ। अब वो एक बार देखा पूरे मजमे को और एक बार इशारा किया, बगल में जो बैठा हुआ था ट्रांसलेट करने वाला जो साथ में आया था, कहा ये क्या बोला? कहा कि गोंगा खतीब साहब कह रहे हैं कि अल्लाह एक है। सब लोगों ने कहा सुभान अल्लाह। क्या बोला? जोर से क्या बोला? दोनों हाथों को उठा करके
आप गूंगा सामईन नहीं ना है भाई, तो जरा क्या बोले उन्होंने, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद कहा गूंगा, एक बार मूड बनाया, देखा दाएं बाएं, कहा अब क्या बोला, कहा सिर्फ अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, साथ में रसूलुल्लाह को भी मानना होगा। तो लोगों ने क्या कहा, सुभान अल्लाह। क्या बोला, सुभान अल्लाह। अब तीसरी मर्तबा खतीब साहब मूड में आ गए। उसके बाद पूरे मजमे को देखा और फिर उसके बाद कहा, यूं इशारा किया घुमाते हुए, कहा ई क्या हुआ, कहा जो अल्लाह रसूल को नहीं माने डायरेक्ट जहन्नम में। समझ रहे कि नहीं, तो ये हाल है आजकल के खतीबों का। लेकिन माशाअल्लाह आज के जलसे में जो आप लोगों ने खतीब को बुलाया है, क्या रंग था अल्लामा मिसबाही साहब की बिला का, माशाअल्लाह। और जब ये दो बुजुर्ग खतीब से सुनिएगा तो फिर इंशाअल्लाह अश अश कीजिएगा। तो जरा आपने मुस्कुरा लिया है, तबस्सुम से तकल्लुम को ठीक ठाक कर लिया है, तो दोनों हाथों को उठा करके या हुसैन, दोनों हाथ को एक मर्तबा फिर से मैं नारा लगाई, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। महबे हैरत है जमाना ये हुनर किसका है, महबे हैरत है जमाना ये हुनर किसका है, नोके नेजा पे जो गोया है ये सर किसका है। महबे हैरत है जमाना ये हुनर किसका है, नोके नेजा पे जो गोया है ये सर किसका है। इस तरफ प्यास के खेमे उधर नहरे फुरात, इस तरफ प्यास के खेमे उधर नहरे फुरात, आमदे हुर ही बताएगी कि असर किसका है। इस तरफ प्यास के खेमे, इस तरफ प्यास के खेमे उधर नहरे फुरात, आमदे हुर ही बताएगी असर किसका है। अल्लामा साहब शेर देखिएगा, असर किसका है, हुनर किसका है, सर किसका है। एक लफ्ज आ रहा है पेसर किसका है, पेसर किसका। अब शेर को देखिएगा, उलमा को देख के सुभान अल्लाह कहना है आपको। शेर सुनिए कि महबे हैरत है जमाना ये हुनर किसका है, नोके नेजा पे जो गोया है ये सर किसका है। इस तरफ प्यास के खेमे उधर नहरे फुरात, आमदे हुर ही बताएगी असर किसका है, सर किसका है, हुनर किसका है। जंग में भेजकर अब्बास को हैदर बोले, जंग में भेजकर अब्बास को हैदर बोले, अब इसके हमले ही बताएंगे कि पेसर किसका है। जंग में भेजकर अब्बास को हैदर बोले, इसके हमले ही बताएंगे पेसर किसका है, इसके हमले ही बताएंगे कि पेसर किसका है। आइए हजरात, बड़े अच्छी समाते आपकी हो चली है, तो मैं चाहूंगा कि शायर हिंदो नेपाल मुसन्निफे कायनाते सुखन हजरत कारी शकील नानपुरी साहब क़िबला का इस्तक़बाल कीजिए। दोनों हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत कारी शकील नानपुरी साहब क़िबला